मेरी रानी बेटियाँ तो राज करेगी। मेरी रानी बेटियाँ तो राज करेगी। दोस्तों, आपको एक ऐसी इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगर आप पिता हैं तो अपने बेटी के लिए पढ़ें, अगर भाई हैं तो अपने बहन के लिए, और अगर आप पति हैं तो अपने पत्नी के लिए ये इमोशनल स्टोरी ज़रूर पढ़ें। ऐसा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल के एक साथ पढ़ते थे। ऐसा इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। ऐसा अपने घर अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही बहुत प्यार मिला था। एक बार मैं आयशा के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसा पढ़ाई में भी दिल लगाया कर वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि आयशा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। आयशा के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं एमए करने की दूसरी शहर चली गई। अब मेरी आयशा से बात नहीं होती थी, लेकिन मैं कई बार उसके बारे में सोचा था। आयशा को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन आयशा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार से साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा था तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये आयशा ही थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, आयशा ने कहा, कृति मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर भी कभी मिलूंगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये ऐसा इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्ती चुलबुली हुआ करती थी। मैं अपने दिन फिर से साइबर कैफ़े में काम से गई तो ऐसा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उससे हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और कहा, ऐसा क्या बात है तुम्हें, मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक है? तो ऐसा ने अपकपे मन से कहा कि माँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी मैंने उसे समझाया कि ऐसा मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी। मेरे जाने दो पर ऐसा ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी से अपनी बीए पूरी नहीं की। लड़के वाले ने झूठ बोला कि उनका ख़ानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का को छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताना मारते थे। उन्होंने मेरे मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे शादी होश उड़ गए। ऐसा कि आंखें में आंसू निकलने लगे और बताया कि इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर पर आता है तो शराब पीकर आता है और रोज़ मारता है। उसने मुझे घर से निकाल दिया है ये कहकर कि ये पिता के किसी की बेटी है। ऐसा ने मुझे बताया कि अब वो माँ के पास ही रहती और उसके पापा डेड हो चुके हैं। उसके पापा के बिजनेस करते थे, वो भी बंद हो चुका है। ऐसा कि ये कहानी सुनकर मेरी पसीने छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ नहीं होता है, मंजूर होता है कि इसलिए हर माँ बाप को ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बेटी आत्मनिर्भर बने, अच्छी से शिक्षा हासिल करे, लेकिन ताकि शादी के बाद वो अपना सर ऊंचा कर कर जी सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सख्त जरूर बनाए कि ताकि आपकी बेटी बाद में आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, आपको यह इमोशनल स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।